पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अमिताभ। मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफिया के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। उन्होंने कहा, शिक्षा माफिया के ऊपर बुलडोजर चलेगा और चुन चुन कर अपराधियों को घसीटकर जेल में डाला जाएगा। यह कतई नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराध और आपराधिक लोगों के ऊपर हमने कार्रवाई की है, अब बारी है शिक्षा माफिया पर, क्योंकि यह हमारी नई पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। शिक्षा माफिया पूरे देश पे काबिज है। यह केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर लेना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं यह केवल एक एग्जाम की बात नहीं है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षा माफिया हावी होता है। एक बड़ा रोग देश में आ गया है, जिसमें साल्वर्स भी इस्तेमाल होते हैं, नकल करवाई जाती है, इसके अलावा पेपर लीक करवाए जाते हैं। बहुत तरह की समस्याएं हैं। देश के कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे तो इनका जाल फैला हुआ है। आपको क्या करना है? आपको कोई कोर्स करना है, आपको कहीं एडमिशन लेना है, आपको कहीं परीक्षा देनी है, आपको किसी प्रतियोगिता के परीक्षा में पास होना है, कई तरह के सर्टिफिकेट्स चाहिए। सारे कामों में यह लोग लिप्त हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि युवा वर्ग इसमें बड़े पैमाने पर लिप्त है। खास करके वो लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल रहने के बाद बेरोजगार घूम रहे हैं, वह एक तरीके से इसमें शामिल हो गए। कई जगह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स अड्डे बने हुए हैं। हमें यह जानना चाहिए कि यह किस तरीके से खून की तरह हमारे देश को खाया जा रहा है। सब जानते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी काम कर रही है। यह एक धंधा बन गया है पैसे वसूली का। पैसे दे करके, गलत तरीके से कमाए पैसे को यहाँ पर देकर लोग अपने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराना चाहते हैं, बड़े संस्थानों में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, कोई भी गलत सलत सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं। आपने कई जगह देखा होगा, शहरों में 8वीं पास, 8वीं फेल, 10वीं पास करें, 10वीं फेल, 12वीं पास करें, MA करें, PhD तक करें। यूनिवर्सिटी अपराधों का अड्डा बन चुकी है। यह देश में सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि आप अपनी नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। जो योग्य बच्चे हैं वो आगे नहीं आ पाते इनकी वजह से, और वह फेल हो जाते हैं। अयोग्य बच्चे आगे बढ़ते हैं और उनको जगह मिल जाती है, जिसके वजह से आपके आने वाले दिनों में भविष्य पे बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ अन्य राज्यों के, माफ कीजिएगा, अन्य राज्यों की सरकारों को भी आगे आने की जरूरत है, और संभव हो तो केंद्र सरकार इसमें मदद करे। ये बहुत तगड़ा जाल है। आपने देखा होगा हर शहर में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जाल है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं? वो केवल ट्रेनिंग नहीं दे रहे होते हैं, वो आपके लिए सेटिंग करते हैं। बच्चे आकर के उनसे पहले यही पता करते हैं कि वो कहाँ पे सेटिंग है उनकी, कहाँ पे वो जॉब दिला पाएंगे और उसके लिए कितना पैसा लेंगे। और हम केवल युवाओं को क्यों दोष दें? युवाओं के माता पिता पहले वो जाकर के पता करते हैं और उसके खिलाफ और उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जरूरत है इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की, और केंद्र सरकार को भी इस पर इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। शिक्षा माफिया को संरक्षण कौन देता है? हमारे बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में पड़ने वाले कई गिरोह ऐसे हैं जो शिक्षा का माफिया का धंधा चला रहे हैं। अब तक जो लोग पकड़े जाते रहे हैं, कभी कभी छोटी मोटी कार्रवाई भी होती है तो कौन लोग पकड़े जाते हैं? छुटभैया लोग पकड़े जाते हैं जो फ्रंट पे होते हैं, लेकिन इसके पीछे असल में जो लोग धंधा चला रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में यह धंधा चल रहा होता है, जिसमें बड़े बड़े अफसर भी शामिल होते हैं। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं होता है। अगर इसके ऊपर कार्रवाई करनी है तो बड़े पैमाने पर उन सारे लोगों को लपेटना पड़ेगा जो सचमुच इसके पीछे बैठे हैं कुंडली मार करके और बच्चों का भविष्य खराब करने पर तुले हैं। धन्यवाद। जय हिंद।